हेलो एवरीवन, यू ऑल वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले पार्ट में आपको एक एब्रिविएशन टॉपिक है जहां पे आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कभी कभी ईपीएफओ वाले पेपर में। यूपीएससी का कोई ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। एक बार इसको किसी ने मेरे साथ पीडीएफ शेयर किया था, मैं उसको आपको बता देता हूँ। हालांकि इसमें कुछ पढ़ाने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको 2 से 4 मार्क्स आपकी सिक्योर हो जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट देखिए, मैं आपको इसमें ये भी बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको करना। ये नहीं कि सारा का सारा बैठ के रट लेना। वैसे 1-2 बार वीडियो सुन लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको ये एक्वेंटेड हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ABI स्टैंड फॉर एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। ठीक है, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस मैं 2 बार बोल दूंगा ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए। देखिए, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं रेड से टिक कर दूंगा, आप बस उसको लिख लेना। ठीक है, किसी एक सीट पे लिख लेना। वैसे इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो एक बार आप उसको लिख लेना छोटे से पेज में। ठीक है, AC स्टैंड फॉर असिंक्रोनस कम्युनिकेशन एलिमेंट। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट लेट्स, अब दिया हुआ है तो उसको पढ़ लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ACIA स्टैंड फॉर असिंक्रोनस कम्युनिकेशन इंटरफेस एडाप्टर, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। देखिए, पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि एसिंक्रोनस होता क्या है। ठीक है, देखिए सिंक्रोनिज्म क्या होता है। मान लीजिए 4 क्लॉक हैं। ठीक है, ये 4 ब्लॉक्स हैं, फंक्शनल ब्लॉक्स हैं। ठीक है, एक आपने क्लॉक डाला। क्लॉक डालने का मतलब ये होता है कि आप उसको एक साथ एक्टिवेट कीजिएगा। ठीक है, तो आपने एक यहाँ पे क्लॉक डाला, मतलब एक तरीके से इनपुट सिग्नल कर दिया। ठीक है, अगर मान लो आपके एक क्लॉक के इनपुट करने पे एक सिग्नल को पुट करने पे ये चारों अगर ब्लॉक फंक्शन में हो जाए, चारों में आउटपुट आपको मिलने लगे, ये ब्लू कलर आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, एक साथ आपको चारों में आउटपुट निकल जाए। ठीक है, तो ये हो गया सिंक्रोनस मोड। ठीक है, असिंक्रोनस में क्या होता है, असिंक्रोनस मोड में कैसे होता है कि एक का इनपुट, अब इसका जो आउटपुट निकलेगा ना वो कनेक्टेड होगा इसके क्लॉक से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इरेज कर दीजिए, तो इसका आउटपुट उसकी क्लॉक से कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे का आउटपुट अगर एक्टिव होगा तभी आगे वाला जो फंक्शनल ब्लॉक होगा वो काम करेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, बस एक बार जान लीजिए। ठीक है, थर्ड है ACSC, दैट इज़ एप्लीकेशन कंट्रोल सर्विस एलिमेंट। ACU ऑटोमेटिक कॉलिंग यूनिट। ADC ये पूछ सकता है आपसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ADSL स्टैंड फॉर असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। AGP इज एक्सेलरेटेड ग्राफिकल पोर्ट। AGS इज एडवांस्ड ग्राफिकल सिस्टम, ये पूछ सकता है। AGS स्टैंड फॉर एडवांस ग्राफिकल सिस्टम। ठीक है, AI बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गोल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एल्गोल याद रखिएगा, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ALS इज़ ऑटोमेटिक लाइन स्विचिंग, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, नाउ नॉट सो इंपॉर्टेंट। APPI एडवांस्ड पीर टू पीर नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। APPN एडवांस्ड पीर टू पीर नेटवर्किंग, तो ये याद रख सकते हो आप। ARPA स्टैंड फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ठीक है, ARPA, इसको आप ARPANET भी पढ़ सकते हो, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ASCII कोड। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASR is stand for automatic speech recognition. ASTS is asynchronous system trap. इसमें ASCII याद रखिएगा 100%, इसको तो भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं ATM होता है एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन यहाँ पे असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड दे रखा है। आप ऑटोमेटिक टेलर मशीन याद रखिएगा जिससे आप मनी विड्रॉ करते हैं। ठीक है, ATMP एसेंट टनल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। AVR, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऑटोमेटिक वॉल्यूम रिकॉग्निशन। BAL business application language, not so important. BASH is born angle cell. BASIC stand for beginners all purpose symbolic instruction code, ये आप याद रख सकते हो। BBS stand for bulletin board system. BCPL is basic combined programming language, this is important. BDAM is basic direct access method, not so important. BZ is background, not so important. BIOS, this is absolutely मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, इसको 5 स्टार कर लीजिएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिसिंग
बेसिक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। BMIC बस मास्टर इंटरफेस कंट्रोलर, BMP इज बिट मैप, दिस इज इंपॉर्टेंट। BPAM is basic partitioned access method. BSAM is basic sequential access method. BTAC is branch target address cache. Cache is a type of memory, fastest memory you can say. BTAM is basic teleprocessing access method. BTAES is basic teleprocessing access method, extended storage. CAD is computer aided design. This is absolutely very important. ठीक है, ये याद रखिएगा। एक होता है कैडिस, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इंटरेक्टिव सिस्टम, ये कैड याद रखिए, कैड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, CA स्टैंड फॉर कॉमन एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, CISE स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नॉट सो इंपॉर्टेंट। CALS फॉर कंप्यूटर एडेड एक्विजिशन एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। CAQ स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस, CASE, दिस इज इंपॉर्टेंट। Common Application Service Element, CAT, Computer Aided Trace Testing. CBDS stand for Connectionless Broadband Data Services. CCIR stand for International Radio Consultative Committee. CD is Compact Disc, everyone knows this. CDDA stand for Compact Disc Digital Audio. CDG stand for Compact Disc Graphic. CDI is Compact Disc Interactive. CDIT Center for Development of Technology, this is important. एक CDAC भी होता है, CDAC, जो सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को पेटाफ्लॉप्स में हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। CDMA मोस्ट इंपॉर्टेंट, CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, CDMA बहुत इंपॉर्टेंट है। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, रोम स्टैंड फॉर रैंडम रीड ओनली मेमोरी। CDTV नॉट सो इंपॉर्टेंट। CELP कोड एक्साइटेड लीनियर प्रेडिक्शन, ठीक है। CEO कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, नॉट सो इंपॉर्टेंट। CGI दिस इज इंपॉर्टेंट, Common Gateway Interface. CGM Computer Graphics Meta File, this is important. CHAP Challenge Handshake Authentication, not so important. CIT Computer Integrated Telephony Protocol. CMIS Computer Management Information System, this is important. CIAM is Computer Integrated and Automated. CIF is Common Intermediate Format. CIB is Computer Integrated Business. देखिए, मैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ बस आप उसको ही पढ़ के जाना, अब एकदम बिल्कुल इसको मत, एक बार सुन लेना वीडियो को, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत मत करना। अब देखो, कोबोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 स्टार है ये, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, दिस इज इंपॉर्टेंट। CMOS, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेलुलर मैनेजमेंट ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है। एक और ये होता है CMOS स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। MOS स्टैंड फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एंड इफ़ यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इफ़ यू हैव बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन यू नो अबाउट दिस CMOS, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सेलुलर मैनेजमेंट ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है। CYMK सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, बिल्कुल ये कुछ भी डाल दिए हैं, ठीक है। कोमाल स्टैंड फॉर कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, नॉट सो इंपॉर्टेंट। CODESL कॉन्फ्रेंस ऑन डायल सिस्टम लैंग्वेज, नॉट सो इंपॉर्टेंट। कोड्स कोडर डिकोडर, नॉट सो इंपॉर्टेंट। कोरबा कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्ट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, नॉट सो इंपॉर्टेंट। CPI कॉमन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। CPU is important, central processing unit. CRT cathode ray tube, this is important. CRAC Cyber Regulation Advisory Council, this is important, क्योंकि एक बॉडी है तो याद रखना होगा। CRAT द साइबर रेगुलेशन एपीलेट ट्रिब्यूनल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है और ट्रिब्यूनल क्या होता है, ठीक है। आप मुझे एपीलेट ट्रिब्यूनल क्यों बनाते हैं ये बताइएगा, ठीक है। CSDN नॉट सो इंपॉर्टेंट। CSI कंसोलिडेटेड सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट। CSMA CA नॉट सो इंपॉर्टेंट। CSMA AD नॉट सो इंपॉर्टेंट। जो होगा वही बताऊंगा आपको, फालतू का इसमें टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। अब देखिए, DCI स्टैंड फॉर डिस्प्ले कंट्रोल इंटरफेस मैन्युफैक्चरिंग। वैसे इसकी PDF मैं डाल दूंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं चलो सारा देख के जाना है तो देख लेना। CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, सबको पता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे। अब देखिए, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको मार्क कर दिया हूँ, अब सिर्फ उसको मैं बताऊँगा, और अगर मैं इसकी PDF शेयर करूँगा आप उससे एक बार देख लेना, ठीक है। उससे ज़्यादा प्रेशर मत लेना, लेकिन जो मैं टिक कर रहा हूँ उसको आप 100% याद करके ही जाना एग्जाम में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए FAT स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। फ्लॉप्स इज फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसी में पेटा फ्लॉप्स यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द सुपर कंप्यूटर। फॉर्टन इंपॉर्टेंट,
फार्मूला ट्रांसलेटर्स का फुल फॉर्म होता है। जेपीजी फॉर्मेट में जो फाइल आप लोग अपलोड करते होगे फोटोग्राफ का, वो होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। देन जीआईएफ देख लीजिए, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन वैन मैन तो आपको पता होना ही चाहिए। एलसीडी इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीपीआरएस, जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम, जो मैं बता रहा हूँ वो याद होना ही चाहिए, बाकी आप उसके बाद जो कर लो, लेकिन ये एग्ज़ाम में इसी में से आने वाला है। एलईडी इज़ लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट इज़ लिनक्स टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन, ठीक कहते हैं ना सैमसंग लाइट। अब चलिए नेक्स्ट इज़ मिडी, वॉइस वाला। MP3 जिस तरीके से होता है उस तरीके से मिडी होता है, वेव होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है शायद। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद होता है ILC इज़ इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन। मॉडेम इज़ व्हाट, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। MS DOS इज़ माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS इज़ इनपुट आउटपुट सुपरवाइजर। लेट्स मूव फर्दर। ISP इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं। SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। PDF वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम डेवलपमेंट फैसिलिटी। SRAM इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। TCP इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दिस इज इंपॉर्टेंट। PIN पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन आई थिंक RAM सबको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। UART एक बार देख लीजिए, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर, ठीक है। नाउ UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एक होता है SMPS होता है, इसको कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। ROM रीड ओनली मेमोरी होता है। RTP इज़ रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। देन SIM वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विस इंफॉर्मेशन मैसेज, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। VLSI जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या करते हैं, मदरबोर्ड छोटी सी बनाते हैं, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ सर्किट्स को इनबिल्ट करते हैं, ठीक है। चलिए VRAM स्टैंड फॉर वीडियो रैम। एंड देन ELAN इज इम्यूलेटेड लोकल एरिया नेटवर्क, और मुझे लगता है इस बार ये पूछ सकता है आप लोगों से। EEPROM इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है EEPROM, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इरेज करेंगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज़ को, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे तो EEPROM हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। घबराना नहीं अगर एग्जाम में आ जाएगा तो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज JPEG स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। देन GIF, सॉरी एक चीज़ मिस हो गया, GIF दैट इज़ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। आप लोग टेलीग्राम पे बहुत GIF करते होगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। LCD इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक बार हो चुका है इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया था। GPRS आपको पता होगा, GPRS स्टैंड फॉर जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। LED ऑल्सो लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। LILO इज लिनक्स लोडर। मूविंग टू द नेक्स्ट, इधर ऐसा कुछ है नहीं। MIDI इज ऑल्सो MP3 फॉर्मेट, म्यूजिक फॉर्मेट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। देन मॉडेम इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MPEG इज मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंट में, हाँ MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS तो पता ही होगा, इनपुट आउटपुट सुपरवाइजर। देन नथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। उसके बाद देखिए SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देन SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट। देन TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देन चलिए एक देखते हैं, TSP इज टेम्पररी स्टोरेज प्रोग्राम। UART इज यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। RAM इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। UCB इज यूनिट कंट्रोल ब्लॉक। ROM इज रीड ओनली मेमोरी। URL ये पूछता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ROM इज रीड ओनली मेमोरी। URL सेम चीज़ को रिपीट कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए SCRAM क्या है, स्टैटिक कॉल्यूम रैंडम एक्सेस मेमोरी। SDRAM है सिंक्रोनस DRAM। देन SIM है सर्विस इंफॉर्मेशन मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सेम से रिपीट कर दिया फिर से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं VRAM हो गया, वीडियो रैम। WTO राइट टू ऑपरेटर, ठीक है। ये WTO को हटा दीजिएगा, ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
तो मैंने जितना टिक लगाया है उसको आप याद करोगे ही करोगे, ठीक है। बाकी आप एक बार पढ़ के चले जाना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसको नहीं भी पढ़ के जाओगे तो कोई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दिस इज़ द एब्रीविएशन पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट। और इससे कभी 4 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन मैं अभी देख रहा था प्रीवियस ईयर, तो उसमें ये सब पूछ रखा था, तो मुझे लगा ये डाल ही देता हूँ, ठीक है। वैसे इसको कुछ पढ़ाना तो था नहीं इसमें, और ऐसे बोल के भी बोरियत होती है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और ऑल्सो एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो यार, आप लोग 4 लाख व्यूज़ दिए हो मुझे 20-25 डेज़ में, हो सकता है आपको बेनिफिट हो रहा होगा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। कर दिया करो, उससे मुझे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आगे, जैसे अभी UPSC 24 आने वाली है, उससे पहले बहुत सारे स्टेट पीसीएस हैं, BPSC की आज नोटिफिकेशन आ गई है, ठीक है। उसको एकदम एकदम तमीज़ के तरीके से ले चलेंगे। उसमें मैं मेंस आंसर राइटिंग में क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन दूंगा सुबह में, और शाम में आके मैं उसको खुद से उसकी आंसर लिख के आपको डिस्कस करूँगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकता हूँ आपको, तो आप रेसिप्रोकेट करो, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलिए, थैंक यू।